हेलो एवरीवन। देखिए, जब मैंने आपको कैलकुलेशन का वन शॉट दिया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे ही आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके लिए एक और सरप्राइज लेके आने वाला हूं। तो आज मैं आपके लिए एक और सरप्राइज लेके आया हूं। हमारा जो मैथ का टारगेट रहता है वो हमेशा 50 आउट ऑफ 50 रहता है। तो आज मेरे को सिर्फ आपके जो अभी एग्जाम के लिए अगर आप मिला के देखोगे तो 10 अगस्त तक, ठीक है, आज से अगर आप काउंट करते हो तो 10 अगस्त तक आपके 60 डेज हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को इनमें से भी आपके सिर्फ 50 डेज चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ आज मैथ का। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपका कंप्लीट रिवाइज करवा दूंगा मैं कंप्लीट मैथ। और अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में जो मैं यहाँ पे 50 डेज कह रहा हूँ और जो आपके 60 डेज जो हैं उसके बाद में जो आपके 10 अगस्त तक, 1 अगस्त से और 10 अगस्त तक जो आपके 10 दिन बचेंगे, इसमें कंप्लीट मैथ का रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, वीडियो आप भले ही स्पीड बढ़ा के देख लो लेकिन कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखनी है, कुछ भी इसमें मिस नहीं करना है। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे आप सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो, कैसे वीक सेक्शन को इंप्रूव करोगे, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, कितने आपको मॉक टेस्ट देने, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी जो लास्ट की जो आपके जो लास्ट के 60 डेज है ना, या आप कह सकते हो जो लास्ट के 2 महीने होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा आप भटकते हो। ठीक है, इसमें आपको एक ऐसी राइट अप्रोच की जरूरत होती है जिससे कि जो आपकी पिछली जो मेहनत अब तक आपने की है, जो पहले आपकी 5-6 महीने की या साल भर की जो मेहनत है, वो आपकी वेस्ट ना जाए। इसलिए ये लास्ट के 60 डेज जो हैं बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंप्लीट मैथ हम कर रहे हैं, जो पहले से जुड़े हैं उनको पता है, कंप्लीट मैथ कर रहे हैं हम आपका 120 घंटे में। ठीक है, उसमें हमारा अर्थमेटिक लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक दो आपके मेजर चैप्टर अर्थमेटिक के बचते हैं, वो हम बहुत जल्द कवर कर देंगे। और एडवांस मैथ भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपकी आ गई है। जो बच्चे कहते रहते हैं कि सर ज्योमेट्री दे दो, ज्योमेट्री दे दो, आपको पता है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं देता, मैं हमेशा बेस्ट कंटेंट पे काम करता हूँ, तो इसलिए उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको वो मिलने वाली है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कंप्लीट सिलेबस आपका होगा तो होगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम सिलेबस आपका कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट है, दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार जाके कोई भी वीडियो रैंडमली कोई भी आप वीडियो उठा के एक बार चेक कर लो। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट देख लो, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इस तरह की आपकी क्लास नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, इनको भी जाके आप प्रिंट निकलवा के एज ए नोट्स यूज कर सकते हो। और आप लोगों के जो मेरे को कमेंट्स मिल रहे हैं, जिस तरह का प्यार आप लोगों को मिल रहा है, आप खोज करके आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, काफी अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स भी मेरे को मिल रहा है। अब देखो, बात करते हैं मुद्दे की। ये मैटर नहीं करता कि आपका सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने जो आपका प्लान है, देखो मैं अभी बता देता हूँ, बीच में सरप्राइज रिवील कर देता हूँ। मैं आपको 60 डेज का प्लान देने वाला हूँ और डेली टारगेट रहेगा टेलीग्राम चैनल पे। डेली 60 डेज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इवन अभी आपको, अभी आप लास्ट में देखना कि मैंने परसेंटेज का भी कौन सा टॉपिक करना है, इलेक्शन कब करना है, आपको पॉपुलेशन कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ दिया हुआ है बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, इसलिए इसमें टाइम लगा है। और ये रहेगी हमारी रैंकर्स पाठशाला की दी रैंकर्स अप्रोच। ठीक है, दी रैंकर्स अप्रोच रहने वाली है। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो सिलेबस भी कवर होगा, रिवीजन भी होगा। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो जैसा रिवीजन मैं आपको इस इन 2 महीने के टाइम में करवा दूंगा, ऐसा आप खुद से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, कंसेप्ट पे काम करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेंगे आपके पीवाईक्यू। कैलकुलेशन हम बहुत ज्यादा, बिल्कुल आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं। उसके लिए ऑलरेडी रैंकर्स पाठशाला कैलकुलेशन सीट आपकी अवेलेबल है। कैलकुलेशन का वन शॉट भी मैं डाल चुका हूं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वो कैलकुलेशन सीट एक बार देखना। दो तरह की उसमें सीट है, एक आपकी आंसर सीट या फिर स्टडी सीट आप कह सकते हो, और दूसरी सीट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, उसके बाद में हम मॉक टेस्ट का भी थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दूंगा। और उसके बाद में जो मैंने फॉर्मूला नोट्स डाले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, अगर आपने अब तक भी फॉर्मूला नोट्स अपने नहीं बनाए तो उनको आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि जो आपके ज्योमेट्री हो गया और जो आपके मेंसुरेशन हो गया, उनके नोट्स अभी आप होल्ड पे रखो। मैं बहुत जल्दी आपको, जैसे ही मैं वो चैप्टर लेके आऊंगा, उनकी कंप्लीट मैंने आपके डिजिटल नोट्स बना रखे हैं, वो भी मैं आपको दूंगा कलरफुल। ठीक है, बहुत अच्छा, उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। मतलब एक तरह से कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा पूरी ज्योमेट्री की, सारे रिजल्ट सारे थ्योरम एक जगह मिलेंगे। ठीक है, ऐसी मेंसुरेशन की आपको 3D वाली फिगर्स मिलेंगी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा काम उन पे चल रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको वो मिलने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कैलकुलेशन की जो वन शॉट था। ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक जरूर करें। ठीक है, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स इस पे भी मेरे को आप लोगों का मिल रहा है। अब बात करते हैं, देखो मॉक टेस्ट की। देखो मॉक टेस्ट क्या है कि इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, एक ओवरव्यू में बहुत ही ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ।
और इस सैटरडे आपको मॉर्निंग में 10 o'clock आपको मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी की बहुत अच्छी आपको वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, विद आपका जो एरर बुक होती है मॉक टेस्ट की, डिजिटल एरर बुक, वो कैसे आपको बनानी है सब कुछ उसमें मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको मॉक टेस्ट के बारे में सब कुछ मिलने वाला है। और एक काम और शुरू कर रहे हैं हम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं रैंक लिस्ट पब्लिश किया करूंगा। पहले गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, उसके बाद में आप गूगल फॉर्म में अपना स्कोर शेयर कर सकते हो और वो हम पब्लिश करेंगे, कितने बच्चे, कितनी आपकी रैंक आ रही है, कितना भी स्कोर चल रहा है, और इंप्रूवमेंट देखेंगे वीक बाय वीक। हम इंप्रूवमेंट भी देखेंगे कि कितना इंप्रूवमेंट आप में हो रहा है, और आप भी देखना कि आपकी जो रैंक है वो हर वीक में कितना उतार चढ़ाव उसमें आ रहा है। ठीक है, और मॉक की एरर बुक मैंने आपको बता दिया, मॉक की एरर बुक भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो सैटरडे को आने वाली है, कि कैसे आपको एरर बुक मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये मॉक के बारे में हो गया, इसको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो आपकी आने वाली है। अब बात कर लेते हैं, देखो जो आपका 60 डेज का शेड्यूल है, ये मैंने आपका 50 डेज का बनाया है। देखो आपका 12 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, कल से स्टार्ट हो रहा है आपका, और आपका ये जाएगा जुलाई 31 तक। और कंप्लीट आप देख लेना, इसमें सब कुछ मैंने कवर कर दिया है, और डिटेल में भी अभी जाएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करो, और डिटेल में मैं जाऊंगा। उसके बाद में आप देखो, मैंने जो 1 अगस्त है वो आपके लिए रेस्ट कर रखा है। देखो अभी में बिल्कुल भी आप रेस्ट नहीं कर सकते, बहुत कम टाइम है आपके एग्जाम के लिए, आप बिल्कुल भी अभी रेस्ट नहीं कर सकते, ना आपके पास टाइम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक दिन भी अपना खराब करना। ठीक है, लेकिन 1 अगस्त मैंने दिया है, या तो आप बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो अपनी, या फिर इसमें रेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद में अगस्त 2 से लेकर 10 अगस्त तक, देखो आपका एग्जाम है 13 अगस्त से स्टार्ट, 13 अगस्त से 30 अगस्त है ना, तो मैं 10 अगस्त तक आपका रिवीजन का शेड्यूल दूंगा। उसके बाद में 11, 12 और 2 दिन है, उसमें आराम से चिल करना, वेब सीरीज मूवी जो देख सकते हो देखना। ठीक है, उसके बाद में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये कंप्लीट मैं आपको देने वाला हूँ, आप यहाँ पे देखना। मैंने इस बार ऐसा भी नहीं किया कि अर्थमेटिक अर्थमेटिक चल रहा है, बीच बीच में एडवांस भी डाला है मैंने इस तरह से। और ऐसा मत सोचना कि सर ने जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री लिख दिया जुलाई 9, तो जुलाई 9 को सर ज्योमेट्री प्रोवाइड करेंगे, मैं तो पहले ही डाल दूंगा चैनल पे, बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी। ये मैंने डाला है ताकि आप इस शेड्यूल को फॉलो करके कंप्लीट कर लो। अगर बहुत से आप में से ऐसे भी स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने जो कल आपका टेलीग्राम पे पोल डाला था, उसमें आपके मोर देन 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस 40% या 50% ही हुआ है, तो उनको भी साथ में लेकर चलना है, इसलिए मैंने कंप्लीट डाला है। जिनका अभी ये कवर हो गया है वो आगे भी बढ़ सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपने परसेंटेज जो है 2 महीने पहले पढ़ा होगा तो ये निकल गया होगा आपके माइंड से, तो इसलिए मैंने कंप्लीट शेड्यूल आपका डाला है। अब देखो, अब अगर हम अंदर जाएं, जैसे आपका जून 12 है, तो जैसे परसेंटेज है, तो उसमें परसेंटेज में ये वाले टॉपिक आपके जो है, ये पॉपुलेशन तक इतने आपको 4 टॉपिक करने हैं। फिर जून 13 को भी परसेंटेज रहेगा, उसमें आपको ये वाले टॉपिक करने हैं। ऐसे ही आपको सारे मिलेंगे, जैसे आप अलजेब्रा के देख लो, 24 जून को आएगा, 23 जून को आएगा, 25 जून को आएगा। क्या क्या पढ़ना है, किस दिन पे आपको कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, मैं वीडियो के लिंक भी आपको दूंगा। चैप्टर मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, आपको पता है, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। डेली टारगेट चलेगा, अगर आप इतना मेहनत कर सकते हो अगले 60 डेज के लिए, ठीक है, तो अपनी आ जाना। नहीं तो अगर इतना मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट आपके 3 to 4 आवर डेली चाहिए सिर्फ मैथ के लिए, क्योंकि मैथ ही आपका टाइम टेकिंग होता है, मैथ में सबसे ज्यादा एफर्ट आपका लगता है। ठीक है, तो 3 to 4 आवर अगर डेली मैथ को आप डेडिकेट कर सकते हो तो ही इसको ज्वाइन करना। ठीक है, नहीं तो जैसे आप चल रहे हो वैसे चल। उसके बाद में मैंने जो है ये टॉपिक वाइज वेटेज में डालता हूँ ना, इसका मैंने बहुत ध्यान रखा है। जो आपके ये है ना, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं डाला, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं डाला है, ठीक है, पार्टनरशिप मैंने नहीं डाला है, इस शेड्यूल में नहीं डाला है, क्योंकि इससे हार्डली कभी क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मैंने ये वाले जो आपके हाई वेटेज वाले टॉपिक है सारे डाले हुए। अब देखो, जो हमारा लास्ट मंथ होता है ना, उसमें आपको किन चीजों को ध्यान रखना होता है। ये वाली जो पीपीटी है ना, पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पीपीटी है, इसको बहुत ध्यान से आप समझ लेना प्लीज। देखो, लास्ट टाइम में आपको फॉर्मूला नोट्स आपको रिवाइज करने होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप पहले मैं कहता था एवरी अल्टरनेट वीक, लेकिन आपको अब जो आपके फॉर्मूला नोट्स है मैथ के, वो एवरी वीक रिवाइज करने, संडे टू संडे, हर संडे आपको फॉर्मूला नोट्स रिवाइज करने। हार्डली आधे घंटे का टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 घंटा लगा लो, आपको लगेगा। ठीक है, जो आपके गैप्स हैं, गैप्स इन द सेंस, अगर मान लो कुछ भी आपका जैसे कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर आपका वीक रह गया है, ठीक है, किसी और सब्जेक्ट में, अगर किसी और सब्जेक्ट की भी बात करें, अगर किसी और सब्जेक्ट में भी आपको कुछ भी गैप्स लगते, गैप से मेरा मतलब है जो आपके वीक चैप्टर है, या जो चीज आपकी छुट्टी हुई है लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज है, स्कोरिंग चीज है, उसको आप 15 जुलाई तक पूरा कर लो। 15 जुलाई के बाद में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। उसके बाद में मैंने बता दिया, अगर कैलकुलेशन आपकी स्लो है तो स्क्वायर क्यूब पाइथागोरस जितने भी आपके कैलकुलेशन के हैक हो सकते हैं, सब के सब आपको कैलकुलेशन सीट में मिल जाएंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना है डेली। अब टाइम आ गया डेली प्रैक्टिस करने का। अपने जो रिसोर्सेज है उनको लिमिट रखो, मैं आपको सिर्फ एक वीडियो सोर्स दूंगा, एक आपको बुक बताऊंगा PYQ की, उसी से आपको करना है। उसके अलावा आपको कहीं भी मल्टीपल सोर्स नहीं रखने। टॉपिक वाइज वेटेज, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज वेटेज देखना। मेरी आपने ये वीडियो देखी होगी, ये मैंने डाला था, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है वो आपको नहीं पता। इसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट का, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जी के सब का डाला हुआ है टॉपिक वाइज वेटेज,
ताकि आप सिर्फ उन्हीं स्कोरिंग चैप्टर पे फोकस करो, उन्हीं स्कोरिंग आप जो आपके टॉपिक है उन्हीं पे फोकस करो जो आपको मैक्सिमम आउटपुट ला के दे। अगर आप ऐसा कोई टॉपिक पढ़ रहे हो जिसमें टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो को भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जाके देखना। ठीक है, उसके बाद में क्या है ये मैंने बता दिया। अच्छा, रिवीजन जो होता है ना भैया, रिवीजन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट वाले टाइम में। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपका कवर करा दूंगा। जो आपका डेली टारगेट है वो आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बल्कि आज रात को ही मैं डाल दिया करूंगा, एक दिन पहले ही डाल दिया करूंगा, जो भी आपका नेक्स्ट डे का टारगेट रहेगा। आपको एटलीस्ट अपने खुद के साथ में ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, आप देखो कि आपका हर दिन का आउटपुट कितना निकल रहा है, ये आपको खुद से एनालाइज करना है। ठीक है, तो आप खुद समझदार हो। ठीक है, ग्रेजुएट आप सभी हो गए हो। मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, आज रात को 12 बजे से पहले आपको मिल जाएगा नेक्स्ट डे का टारगेट। और जो आपकी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी वाली वीडियो है ये भी काफी रिसर्च के साथ में आपको मिलेगी सैटरडे को 10 AM। आप कहते हो कि सर बहुत अच्छा आप प्रोवाइड करा रहे हो कंटेंट, कंटेंट आपको ऐसा ही मिलता रहेगा लेकिन इतनी जल्दी आपको नहीं मिल सकता। जैसे आप कहते हो ना ज्योमेट्री डाल दो, भैया ज्योमेट्री आपको पता है बाकी टीचर ने 150 घंटे की ज्योमेट्री पढ़ाई है। ठीक है, मैं आपको हार्डली 10 घंटे से कम में करके दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं छोड़ के दे रहा हूँ, सब कुछ कवर कर रहा हूँ। लेकिन उनको जो आपका 50 घंटे का, एटलीस्ट चलो 50 घंटे का अगर ज्योमेट्री का कंटेंट है उसको 10 घंटे में लाने के लिए मेरी 100 घंटे की मेहनत लगती है। तो इन चीजों को आप समझा करो। मैंने आपको बोला था कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन जो चीजें हैं वो टाइम के हिसाब से ही आती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल